हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, 1/y-1 अपॉन 1/y+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - y/y एंड 1+y/y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, y से ये हमारे पास 1 - y और y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 - y/1+y ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 - y/, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो और कहीं गड़बड़ तो नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1 - y एंड 1+y। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ इफ, ठीक है, अगर हमारे पास 1+y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1+y इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का इक्वल टू साइन है। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1+y, दोनों तरफ में 1+y का मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास y इधर आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो -2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, -2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये इधर गया हमारे पास, तो ये तो कट कट ही गया। ठीक है, सॉरी, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यानी कि बट ये -2y है, तो y इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमने क्या डिफाइन किया था, 1+y ग्रेटर देन 0। ठीक है, y ग्रेटर देन -1, अगर y ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास आ गया, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में y जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके कंबाइन से मैं कह सकता हूँ y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। ठीक है, यानी कि y जो है बिलोंग्स टू 0 एंड -1 में है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, नाउ सेकंड, इफ वैसे -1 to 0 लिखो ना इसको, -1 to 0। ठीक है, नाउ इफ 1+y इज लेस देन 0। ठीक है, इफ 1+y इज लेस देन 0। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास एक तो यहाँ से हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, y इज स्ट्रिक्टली लेस देन होगा इसमें। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन -1 है तब। ठीक है, अब देखो जब ये होगा तो हमारे पास ये टर्म जो है 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट y अगर लेस देन -1 है, तो y अगर लेस देन -1 है तब मैं 1+y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 - y इज लेस देन इक्वल टू 1+y। ठीक है, 1+y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -2y इज लेस देन इक्वल टू 0, या y इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया।
अब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर देख लेता हूँ, तो कॉम्बिनेशन से हमारे पास देखो y से 0 जो है छोटा है, ठीक है। तो और y जो है यहाँ पे हमारे पास कह रहा है y अगर हमें लिया है लेस देन -1, ठीक है। y लिया है लेस देन -1, तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी कंबाइन रिजल्ट मिल नहीं रहा। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास y ग्रेटर देन -1 था और y लेस देन 0 था, तो बेसिकली एक रिजल्ट हमारे पास मिल गया था, यानी कि -1 से बड़ा एंड 0 से छोटा, ये हमारे पास रेंज मिल गई थी। अब यहाँ पे देखें तो y कह रहा है कि हम कह रहे हैं -1 से छोटा है, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास मिला है y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो नॉट कॉम्बिनेशन, नॉट कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली रेंज ऑफ y, या हम बात करें y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -1 to 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।